देखिए, दरअसल संसद की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस किया है कि आखिर कैसे इलाज के खर्चे को कम किया जाए। उस रिपोर्ट को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों पर फोकस किया गया है उनमें से एक मुद्दा है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से रूम रेंट जो चार्ज किए जाते हैं वो। उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो पेज नंबर 160 से लेकर से 172 तक, यानी करीब 12 पन्ने में सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का जिक्र है। अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से अभी जो रूम रेंट चार्ज किए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, उनका अध्ययन किया गया और फिर ये सिफारिश की गई कि रूम रेंट जो चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, खासतौर से महानगरों में, उस पर एक अधिकतम सीमा तय की जाए। और सिफारिश ये की गई कि आसपास के होटल में, यानी जहां पे हॉस्पिटल है उसके आसपास जो होटल हैं 3 स्टार होटल, उस 3 स्टार होटल का जो रूम टैरिफ है उसको एक बेंचमार्क माना जाए और उससे ज़्यादा रूम रेंट प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी कीमत पर ना वसूले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसको तुरंत लागू करना चाहिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश है। हालांकि उसमें एक शर्त ये जरूर जोड़ दी है या फिर क्या राहत दे दी गई है, ये जो अधिकतम सीमा जो रूम रेंट की सिफारिश की गई तय करने की, उसमें डॉक्टर विजिट चार्ज, वहाँ पे जो लॉन्ड्री के खर्चे होते हैं, इन सबको अलग रखा जाए जैसे कि होटल के रूम रेंट में होता है। तो होटल के रूम रेंट के बराबर, 3 स्टार होटल के रूम रेंट के बराबर उस आसपास के हॉस्पिटल का रूम रेंट हो, यह तय करने की सिफारिश की गई। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, संक्षिप्त बता दूं कि जैसे जैसे आप अपर कैटेगरी के रूम में जाते हैं हॉस्पिटल में, इलाज का खर्च, बाकी खर्च भी उसी अनुपात में, उसी रेशो में बढ़ते जाता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए, इसकी सिफारिश की गई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मेडिकल डिवाइसेज, जो इक्विपमेंट लगते हैं हॉस्पिटल में, एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है जबकि लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है, यानी हॉस्पिटल जिस पर खरीदते हैं, हॉस्पिटल जिस कीमत पर खरीदते हैं और पेशेंट को जिस कीमत पर बेचते हैं उसमें 20% से ज़्यादा का अंतर ना हो, इसकी भी सिफारिश की गई। हालांकि बता दूं ये महज अभी एक सिफारिश है, इसको लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, लागू होगा भी कि नहीं होगा ये भी कहना अभी मुश्किल है। ये सिफारिश है, ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल अमल नहीं हुआ है। जो भी कोई बड़ी अपडेट आएगी लक्ष्मण जी आपको बताएंगे ही। लेकिन जैसा कि बताया लक्ष्मण जी आपने, अगर क्योंकि हमने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर होते हैं या फिर अपग्रेड किया जाता है तो उसके भी दाम बढ़ते हैं, वहां पर भी उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई है क्या सिफारिश में? जी, वहाँ पे दरअसल ये सिफारिश की कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी आपको चार्ज देने वाले हैं, आप जब कोई एडमिट होता है या अपग्रेड होता है तो उसको पहले पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ एक पूरा शेड्यूल देना होगा कि आपको ये खर्च लगेंगे, यहाँ पे इतने खर्च लगेंगे, यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। उसका पूरा स्टैंडर्ड आपको रखना होगा। जो भी इलाज है, जो कॉमन इलाज होते हैं, उसका आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस तय कर देना होगा हॉस्पिटल को कि इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका तो आपको पालन करना ही करना होगा। तो इस तरह के सिफारिशें की गई हैं। आमतौर पे आप ध्यान देंगे तो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां भी इस तरह की सिफारिशों की मांग करती हैं कि ऐसे मांग लागू किया जाए ताकि हर हॉस्पिटल अपने हिसाब से मनमर्जी तरीके से चार्ज ना कर सके। तो पूरे सिफारिश का मूल मकसद यह है कि हेल्थ केयर को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए।